भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया वो वनडे मुकाबला जो आज भी याद किया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरी टीम सिर्फ 167 रन पर सिमट गई। भारत को इतने कम स्कोर पर रोकने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी और उनके समर्थक ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे मानो मैच खत्म हो चुका हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान में पटाखे तक फोड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें जीत के लिए सिर्फ 168 रन बनाने थे। इनिंग ब्रेक में पाकिस्तान के कप्तान ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके लिए यह मुकाबला T20 जैसा है और वो सिर्फ 20 ओवर में मैच खत्म करके भारत की धरती पर अपना झंडा लहराएंगे। लेकिन घमंड में चूर पाकिस्तानियों को शायद ये याद नहीं रहा था कि दूसरी तरफ टीम इंडिया की कमान महेंद्र सिंह धोनी जैसे बेहद शांत लेकिन चालाक कप्तान के हाथों में थी। उस दिन धोनी ने ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान में पटाखों की जगह मातम का माहौल बन गया और उनकी सारी अकड़ कुछ ही घंटों में निकल गई। भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले में कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 1 रन ही बना पाए क्योंकि गेंद अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। दूसरे ओवर में गंभीर ने लेग साइड की तरफ एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, लेकिन धीमी आउटफील्ड के कारण गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाए और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। धीरे धीरे भारतीय ओपनर्स लय पकड़ने लगे थे। तीसरे ओवर में लेग साइड पर आई गेंद को गंभीर ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर गूंज उठा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने भी शानदार टाइमिंग करते हुए थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत अच्छी शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर रहाणे बाहरी किनारा दे बैठे और 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग चुका था। नंबर 3 पर युवा विराट कोहली मैदान में आए और आते ही पहली गेंद पर शानदार फ्लिक खेलकर गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला। हालांकि गेंद अब भी स्विंग और सीम हो रही थी, इसलिए दोनों बल्लेबाज संभल कर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर तक भारत का स्कोर 29 रन हुआ था कि गौतम गंभीर भी 15 रन बनाकर कैच आउट हो गए। भारत के दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी बेशर्मी से जश्न मनाने लगे। अब युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए। इरफान की पहली गेंद युवराज के लिए यॉर्कर थी, लेकिन युवराज ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ उसे चौके के लिए भेज दिया। चौका पड़ते ही पाकिस्तानी गेंदबाज बौखला गया और युवराज के पास जाकर अकड़ दिखाते हुए बोला कि अगली गेंद पर उनका स्टंप उखाड़ देगा, लेकिन युवराज ने जवाब बातों से नहीं बल्ले से दिया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक खेलकर फिर से चौका जड़ दिया और उस पाकिस्तानी गेंदबाज की सारी अकड़ वहीं पर निकाल दी। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके पड़ते ही भारतीय दर्शक झूम उठे और पाकिस्तानियों के चेहरे उतरने लगे। लेकिन 10वें ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर विराट कोहली स्लिप में कैच दे बैठे। कोहली का विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। सिर्फ 37 रन के स्कोर पर भारत के 3 बड़े विकेट्स गिर चुके थे। अब युवराज सिंह का साथ देने सुरेश रैना मैदान पर आए। दबाव बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी हद से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। कई बार गेंद बल्ले से काफी दूर होने के बावजूद अंपायर पर दबाव बनाने के लिए अपील करने लगते थे। भारत की रन गति रुकने लगी थी और विकेटों के दबाव के बीच युवराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। 15वें ओवर में युवराज ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। चौका पड़ते ही उमर गुल बौखला गया और अगली गेंद शॉर्ट पिच फेंकी, लेकिन युवराज ने उस पर भी जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बॉल के सर के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए। ओवर की आखिरी गेंद पर रैना ने भी शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। उमर गुल के इस ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने 18 रन ठोक दिए और पाकिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव वापस डाल दिया। तेज गेंदबाजों की धुनाई के बाद मोहम्मद हफीज को गेंद सौंपी गई। ओवर की 5वीं गेंद अचानक जबरदस्त तरीके से घूमी और युवराज सिंह को बोल्ड कर दिया। 63 रन पर भारत का चौथा विकेट गिर चुका था। युवराज के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे उछलने लगे जैसे उन्होंने महामुकाबला जीत ही लिया हो, क्योंकि उस वक्त भारतीय पारी में सबसे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी युवराज सिंह ही कर रहे थे। अब 4 विकेट गिरने के बाद भारतीय कप्तान MS धोनी खुद मैदान पर उतरे और पूरे देश की उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई। पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 20वें ओवर में रैना ने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट लगाया और अगले ओवर में फिर कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया।
भारत का स्कोर 92 रन तक पहुंच गया, लेकिन धोनी को पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पूरी तरह से बांध रखा था। वो 32 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी हफीज धोनी के पास आया और अकड़ दिखाते हुए बोला, धोनी ये टेस्ट मैच नहीं है, और हंसने लगा। धोनी ने इसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया, लेकिन बल्ले से। अगली गेंद पर कप्तान आगे बढ़े और हफीज के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए। धोनी यही नहीं रुके, अगली गेंद पर फिर आगे बढ़े और एक और जोरदार छक्का ठोक दिया। हफीज की सारी अकड़ 2 गेंदों में हवा हो चुके थे और भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ओवर में सुरेश रैना 31 रन के स्कोर पर अजमल की गेंद पर LBW आउट हो गए। 111 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब धोनी का साथ देने रविचंद्रन अश्विन मैदान में आते हैं, लेकिन अश्विन भी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले अजमल का शिकार बन गए। अब धोनी का साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं। अगला ओवर लेकर एक बार फिर से हफीज गेंदबाजी करने आता है। वही हफीज जो कुछ देर पहले धोनी को अकड़ दिखा रहा था, लेकिन उसकी पहली ही गेंद पर धोनी आगे बढ़ते हैं और एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। पूरा स्टेडियम एक ही आवाज से गूंज उठता है कि मां ही मार रहा है। धोनी की आक्रामक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के चेहरे उतरने लगे थे और अब वो दबाव में गलत तरीके अपनाने लगे। हफीज की एक गेंद लेग साइड में गई, धोनी के बल्ले को मिस करके सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जोर जोर से अपील करने लगे जैसे धोनी का कैच हो गया हो। अंपायर ने उनकी इस बेकार की अपील को खारिज करते हुए गेंद वाइड दे दी। इसके बाद धोनी ने उमर गुल की गेंद पर शानदार फ्लिक खेलते हुए एक और चौका ठोक दिया। धोनी 36 रन तक पहुंच चुके थे और अब पूरी तरह से वो सेट नजर आ रहे थे। लेकिन उसी ओवर में कट शॉट खेलने की कोशिश में वो पॉइंट पर खड़े उमर अकमल को कैच दे बैठे। धोनी के आउट होते ही पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई, क्योंकि सिर्फ भारत का कप्तान ही पवेलियन नहीं लौट रहा था, बल्कि एक बड़े स्कोर की आखिरी उम्मीद भी अब टूट रही थी। अब जडेजा का साथ देने भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर आए, लेकिन 38वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार भी LBW आउट हो गए और भारत का 8वां विकेट गिर गया। अब रविंद्र जडेजा ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उमर गुल की करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर जडेजा आगे बढ़े और गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। जडेजा और ईशांत शर्मा ने मिलकर 19 रन जोड़े और भारत का स्कोर 160 तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी ईशांत शर्मा अजमल की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच दे बैठते हैं। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। 43वें ओवर में जडेजा ने अजमल की गेंद पर आगे बढ़कर एक और बड़ा शॉट खेला और भारत का स्कोर 167 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन उसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जडेजा बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और भारतीय टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गए। भारत को इतने कम स्कोर पर समेटने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी बेशर्मी से जश्न मनाने लगे। पाकिस्तान में पटाखे फूटने की खबरें आने लगी और इनिंग ब्रेक में पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने अकड़ दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि उनके लिए ये मुकाबला T20 जैसा है और वो 20 ओवर के अंदर ही भारत को हरा देंगे और दिल्ली में पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे। लेकिन उन्हें शायद ये समझ नहीं आया था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ था और सामने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से नासिर जमशेद और कामरान अकमल पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद भुवनेश्वर कुमार के हाथ में थी। भुवी ने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से पहले ही ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाजों को परेशान कर दिया। भारत को जीत के लिए विकेट चाहिए थे और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर ने बेहतरीन इन स्विंगर डालकर कामरान अकमल के स्टंप उखाड़ दिए। इसके साथ ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक बार फिर से तिरंगा लहराने लगा। अब पाकिस्तान के भरोसेमंद बल्लेबाज यूनिस खान मैदान में आए। आते ही उन्होंने भुवनेश्वर की गेंद पर चौका लगा दिया। लेकिन आज भारतीय फील्डिंग भी कमाल की थी। भारतीय खिलाड़ी चीते जैसी फुर्ती से गेंद के पीछे दौड़ रहे थे और शानदार डाइव लगाकर रन रोक रहे थे। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने मिलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। आखिरकार भुवनेश्वर ने एक और खतरनाक इन स्विंगर डाले और यूनिस खान के स्टंप बिखेर कर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही बड़े शॉट खेलने लग गए। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और उनके बीच 47 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। पाकिस्तान का स्कोर 61 रन पर पहुंच गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी दर्शक दिल्ली में अकड़ दिखाते हुए जश्न मना रहे थे।
और भारतीय फैंस को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अश्विन ने नासिर जमशेद को LBW आउट करके उनकी सारी अकड़ फिर से ठंडी कर दी। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए सिर्फ 107 रन चाहिए थे। अब उमर अकमल मैदान में आए और उन्होंने मिसबाह के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। दोनों सिंगल डबल लेते हुए बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। 34 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 113 रन तक पहुंच चुका था और जीत के लिए सिर्फ 55 रन बाकी थे। भारतीय दर्शकों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और पाकिस्तान में फिर से पटाखों की तैयारी होने लगी थी। लेकिन कप्तान धोनी ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया। उन्होंने लेग स्लिप लगाई और अश्विन को मिसबाह के पैरों पर गेंदबाजी करने का निर्देश दिया। धोनी की ये चाल काम कर गई और मिसबाह ने लेग स्लिप पर खड़े फील्डर को कैच दे दिया। अब भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह से लौट चुका था। शोएब मलिक बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन ईशांत शर्मा ने उन्हें सिर्फ 5 रन पर LBW आउट कर दिया। इसके बाद मोहम्मद हफीज मैदान में उतरे। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी सेट उमर अकमल था। आखिरकार रविंद्र जडेजा ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अकमल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने निकले, लेकिन धोनी विकेट के पीछे से पहले से ही रेडी बैठे थे और उन्होंने बिजली जैसी तेजी से स्टंपिंग कर दी। उमर अकमल पवेलियन लौट चुके थे और भारतीय दर्शकों का शोर पूरे स्टेडियम में गूंजने लगा। जो पाकिस्तानी दर्शक कुछ देर पहले बेशर्मी से जश्न मना रहे थे, अब उनकी हालत भीगी बिल्ली जैसी हो चुकी थी। 20 ओवर में मैच खत्म करने की धमकी देने वाली पाकिस्तान टीम 40 ओवर तक सिर्फ 144 रन ही बना पाए थे। अब उनके सामने 24 गेंदों पर 24 रन बनाने की चुनौती थी। लेकिन ईशांत शर्मा ने अगले ओवर की दूसरी गेंद पर उमर गुल को आउट करके पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने भी अजमल को धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान का 9वां विकेट गिरा दिया। अब पूरे दिल्ली के माहौल में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे थे। पाकिस्तान पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि उनसे एक और बड़ी गलती हो गई और जुनैद खान रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। 145 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 9 विकेट्स गिर चुके थे। हालांकि मोहम्मद हफीज अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि शायद यही खिलाड़ी किसी चमत्कार के सहारे उन्हें मैच जिता देगा। हफीज ने कुछ चौके जरूर लगाए और पाकिस्तान का स्कोर 157 रन तक पहुंच गया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 8 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे और गेंद ईशांत शर्मा के हाथों में थी। तनाव अपने चरम पर था, लेकिन अगली ही गेंद पर हफीज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और युवराज सिंह ने एक शानदार कैच लपककर पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। भारत ने यह मुकाबला 10 रन से अपने नाम कर लिया। जो पाकिस्तानी कुछ देर पहले भारत की धरती पर जीत के सपने देखते हुए पटाखे फोड़ रहे थे, अब उनकी सारी अकड़ हवा हो चुकी थी। भारत ने मैदान पर ऐसा जवाब दिया कि उनका पूरा जश्न मातम में बदल गया। महेंद्र सिंह धोनी को उनकी शानदार कप्तानी और प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस यादगार जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है।